गर्मी का सीज़न है और बढ़ता टेम्परेचर अब कहीं ना कहीं टॉर्चर बनता जा रहा है। और जिस तरीके से मौसम विभाग का कहना है कि हीट वेव जैसी स्थिति देखी जा रही है, ऐसे में लोग खुद को हाइड्रेट रखने के लिए सीजनल फलों का इस्तेमाल करते हैं। और इस वक्त मेरी मौजूदगी एक तरबूज की दुकान पर है, जहां पर आप देखें कि बहुत सारे तरबूज आपको दिखाई दे रहे हैं। और लोग गर्मियों में अमूमन तरबूज खाना पसंद करते हैं, क्योंकि हाइड्रेट रखने के लिए तरबूज में पानी की मात्रा इतनी होती है कि वो बॉडी के पानी की कमी को पूरा कर सकता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि तरबूज खाने से भी आपके शरीर में कोई दिक्कत हो सकती है, यानी यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है? तो तरबूजा किस तरीके से पहचान की जाए कि वो नेचुरल तरीके से पका है या फिर उसको इंजेक्शन से पकाया गया है, तो ये भी हम जानेंगे। लेकिन आप देखें तो यहाँ पर आपको तरबूज दिखाई दे रहे होंगे, और हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि धारी वाले तरबूज जो हैं वो अच्छे होते हैं। तो पहचान होती है कि धारी वाले तरबूज लें। और इसके साथ ही जो इसकी स्टेम होती है, यानी कि ये जो यहाँ पर आप देखें, ये जो स्टेम दिख रही है, ये जड़ जो है वो भी पूरी तरीके से सूखी हुई होती है। तो इसका पहचान होती है कि ये जो तरबूजा है वो नेचुरल तरीके से पका हुआ होगा। और बहुत ज़्यादा चमकीले फल भी ना खरीदें, क्योंकि उसमें भी चमक देखकर हम लोग जब फल खरीदते हैं तो सबसे ज़्यादा खतरा होता है कि वो आर्टिफिशियल तरीके से पकाए गए होते हैं। तो ये भैया ये बताएं, ये आपकी दुकान है? अच्छा, तो ये बताइए कि तरबूजा मीठा होगा नहीं होगा, कैसे पहचान करते हैं? हम तो आवाज़ पे पता करते हैं, इस तरीके से हाथ मारने पे, और आवाज़ जो है रुक के आती है तो तरबूज लाल कटेगा। अच्छा। और हाथ के साथ आवाज़ आती है तो कच्चा तरबूज कटता है। अच्छा, और ये तरबूज में ये कहते हैं कि ये पहचान होती है, जो धब्बा है वो भी एक पहचान होती है कि इससे कोई पहचान नहीं होती है। अच्छा, जैसे इसमें ये तरबूज है, ये सब लाल है, ये कच्चा तरबूज कटेगा, ये एकदम कच्चा रहेगा। अच्छा, यानी थपथपाने से पहचान होती है कि अगर तरबूजा थपथपाया जाए। ये आवाज़ मारते हैं इस पे, तो आवाज़ हाथ के साथ में नहीं आ रही है, रुक के आ रही है आवाज़। अच्छा, और इस तरबूज पे हाथ मारेंगे तो हाथ के साथ आवाज़ आएगी, देखो। अच्छा, हाँ, तो इसकी यही पहचान रहती है और कॉमन कोई पहचान नहीं रहती। और प्लस क्या, कोई भी आदमी किसी भी लाइन में जब रहता है ना, तो उसकी जानकारी उसको अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाती है। अच्छा, तो भैया कई बार होता है कि तरबूजे को या कोई और फल को इंजेक्शन लगा के पका देते हैं, बड़ा कर देते हैं। इसको जैसे कि इंजेक्शन नहीं लगा सकते। खेती में क्या करते हैं वो अपने को नहीं पता। अच्छा, लेकिन यहाँ इसको कोई भी इंजेक्शन नहीं लगा सकता। अगर इसमें अगर तुम जरा सा भी होल हो जाए या चाकू की नोक भी लग जाए तो इसमें अपने आप गैस बनती है और ये तरबूज फट जाता है। अच्छा, हाँ, इसमें कोई चाकू नहीं, ना तुम इंजेक्शन लगा सकते, बल्कि खेत में क्या करते हैं वो जाने। अच्छा, और कई बार जब ग्राहक खरीदने आता है तो आप लोग कहते हैं कि काट के दिखा दे, फल काट के दिखा दे, अंदर बड़ा सुर्ख लाल होता है, लेकिन सुर्ख लाल भी एक पहचान है कि क्या पता इंजेक्शन लगा के उसको पकाया गया हो। मैडम जी, तरबूज जो है अब खेत में हमने सुना है कि लोग यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं, उसका जो डांडी लगी रहती है ना, उसमें इंजेक्शन लगाते हैं। अच्छा, तो वो बहुत सी आपने देखा होगा फलों में यहीं का इशू बताते हैं। अच्छा, तरबूज में यहाँ अंदर इंजेक्शन कोई नहीं लगा सकता इसके। अच्छा, क्योंकि इसमें एक अपने आप तरीके से गैस बनती है। अच्छा, अगर इसमें होल हो जाए तो गैस बनने लगेगी और ये तरबूज फट जाएगा अपने आप। ऑटोमेटिक घंटे 2 घंटे में अपने आप फट जाएगा ये तरबूज। तो यहाँ पर जो तरबूज बेचने वाले भाई साहब हैं, उनका कहना है कि नेचुरल तरीके से ही पके हुए तरबूज जो हैं वो बेचे जाते हैं। और जैसे कि हेल्थ एक्सपर्ट ने भी हमें बताया कि तरबूज की पहचान जो है वो जो स्टेम ये आप देख रहे हैं, यानी कि इसकी ये जो जड़ है, अगर प्राकृतिक तरीके से वो तरबूज पका होगा तो इसकी स्टेम जो है वो इस तरीके से सूखी हुई होगी, और ऐसे पीले रंग के जो धब्बे हैं, यानी कि उसको रखने के जो धब्बे हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। और जैसे ये मैडम जी, हाँ जी, ये जो रेते में ऐसा कर रखा रहता है ना, तो ये रेते से निशान बन जाता है उसका। बाकी ये सारा ओपन एरिया रहता है। अच्छा, ये जैसे इसकी पैदावार जो भी है रेतीली ज़मीन की है, तो इस तरीके से ये रखा रहता है, तो इतनी जगह पे उसका पीलापन मिट्टी का आ जाता है। तो ये पीलापन जो है वो मिट्टी का आ जाता है, ये बता रहे हैं। और बेहद ज़्यादा चमकीले अगर फल हो, चमचमाते फल हो, तो आप उसके आकर्षण में ना आए, क्योंकि वो नकली तरीके से, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से भी पकाए हुए हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी फ्रूट हो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये खास ख्याल रखने की ज़रूरत है कि रखे हुए कटे हुए फलों का इस्तेमाल ना करें। फलों को खाने से पहले उसको अच्छी तरीके से पानी से धो लें, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो तरबूजे हैं वो आपको हाइड्रेट तो रखते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप ऐसे कोई फल खरीद लें जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर दे या आपको फूड पॉइजनिंग की हद तक ले जाए। तो ये खास ख्याल रखने की ज़रूरत है।
और फलों की पहचान करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही आप किसी भी सीजनल फ्रूट को अपने डाइट में शामिल करें। विजय विशाल के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।